दोस्तों ये कहानी है वर्धा ज़िले यानी महाराष्ट्र के वर्धा ज़िले के एक युवक की। जो कहानी आप सुन के आपको कैसा लगा ये लास्ट में आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, आज गांधी जयंती है और गांधी जयंती के लिए सारा देश गांधी जी को नमन कर रहा है। हमारा चैनल भी गांधी जी को सलाम करता है क्योंकि उनके कार्य और उनके विचार आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। दोस्तों ये कहानी है उस युवक की जिस युवक को लगता था कि मेरा समाज, मैं आदिवासी हूँ, ये क्यों हूँ, कैसे हूँ, किस लिए हूँ, और आज अगर मेरे समाज के साथ शोषण हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। ये सिंपल से 2-3 सवाल उस युवक को भरी जवानी में पड़े थे। उस युवक ने खोजने की इच्छा जाहिर की और अपने किताबों के जरिए उसको खोजने लगा। दोस्तों आपको पता है कि मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जिस दौर में आज़ादी मिले सिर्फ 10-15 साल हुए थे। गणतंत्र, लोकतंत्र बैठ रहा था, संविधान लागू हुआ था और उस समय सभी धर्मों की, सभी पंथों की जब बात हो रही थी तब बात यह भी होनी चाहिए थी कि आदिवासी क्या है, आदिवासी कौन है, इंडिजिनस पीपल जिसको ट्राइबल कहा जाता है वो क्या है, उसका अस्तित्व क्या है। उस युवक को ये सभी सवाल गिरने लगे। युवक ने देखा कि आगे मेरा जो समाज है, मेरा गोंड समाज है या अन्य कोई ट्राइबल समाज है, यहाँ तक कि दलित समाज भी इसी दौर से गुजर रहा था। दलित समाज को नया मौका मिल रहा था, लेकिन उसी गर्ते में आदिवासी समाज को कोई अस्तित्व नहीं दिख रहा था। कोई लोग कहता था कि जब राम वनवास में गए तब उनके साथ जो सेना थी वो आदिवासी थी। कोई कहता था रामायण से सीधा आदिवासियों का संबंध है। कोई कहता था नहीं, किसी राजा के सैन्य में आदिवासी लोग होते थे। अगर कोई गोंडियन आदमी शराब पिए तो उसे ये गोंड लोग ऐसे ही हैं, शराब पीते हैं, ऐसा कहा जाता था। लेकिन कोई उच्च वर्णीय अगर शराब पी ले तो उसको संभाल लिया जाता था। अगर कोई दूसरा आदमी चोरी करे तो हो गई होगी, ऐसा समझा जाता था। लेकिन कोई आदिवासी इंसान अगर पेट के लिए चोरी कर देता है तो उसको दरिंदोखोर, चोर, लुटेरा, उसके समाज को गाली दी जाती थी। ऐसे दौर में उस युवक ने विचार किया कि क्या आदिवासी समाज के लिए कुछ किया जा सकता है। उसके सामने बहुत ऐसे रास्ते खड़े थे, समाज सेवा करके भी समाज को आगे लिया जा सकता था और कुछ प्रबंध लगा के, कुछ संशोधन करके भी आगे लिया जा सकता था। और उस युवक ने एक ऐसा रास्ता चुना जिस रास्ते पे आज बहुत सारे लोग खड़े हैं। उन्होंने ये देखा कि मेरी संस्कृति, मेरा समाज, मेरा समुदाय कहां से आया है, क्यों आया है, और आज हमारे लोगों में जो परंपराएं है, जो संस्कृति पनप रही है वो क्यों है। और फिर इसकी खोज में गांव-गांव घूमना। अगर रावण को गोंड कहा जाता है, बहुत लोग रावण मुरी पूजा करते हैं, वो क्यों करते हैं, इसका जवाब मिलने तक वो रुका नहीं। घूमते रहा, पढ़ते रहा, नागपुर सीनेट के अध्यक्ष भी बने हैं वो, और उन्होंने एक बड़ी किताब का यहाँ पे निर्मूलन किया। उनकी किताब, उन्होंने जो प्रबंध लिखे थे वो प्रबंध बड़े बड़े इतिहासकार को भी फेल कर देते थे। कभी किसी डिबेट में जाना और डिबेट में जाने के बाद कैसे आदिवासी संस्कृति महत्तम है इसके हर प्रूफ उनको लोगों को देना और कहना कि आदिवासी संस्कृति प्रागैतिहासिक इतिहास की देन है। सो इस दुनिया की सबसे अगर प्राचीन सभ्यता को आपको ढूंढना है तो वह आदिवासी कल्चर है। आदिवासी इंसान पेड़ को क्यों पूजता है, आदिवासी इंसान इस निसर्ग चक्र को क्यों पूजता है, यहां से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता में जो खुदाई की गई है उसमें मिले हुए अवशेषों के आधार पर यह सभ्यता आदिवासी सभ्यता थी, यहां तक उन्होंने प्रूव किया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इतिहासकार वेंकटेश आतराम जी की। एक साधारण परिवार से जन्म लेकर अपनी जो इच्छाएं हैं अपने समाज के प्रति, उन इच्छाओं को आगे लाकर समाज को एक नई दिशा देने वाले इतिहासकारों में सबसे पहला नाम आता है वेंकटेश आतराम। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोगों को पता नहीं है और लोग ये भी कह रहे हैं मुझे कि उनकी किताबें जो हमें हिंदी में अवेलेबल चाहिए। हमारी टीम उसी काम में लगी है, तो हो सकता है आने वाले 4-5 महीनों में उनके जो किताब है उसको हिंदी में करके आपके यहाँ तक पहुँचाया जाए। लेकिन ये कहानी उतनी ही मार्मिक है। जब यहाँ पे दौर धर्मों का होता है तब यहाँ पे किसी के ऊपर संशोधन करना उतना ही कठिन हो जाता है। लेकिन लोग कहते हैं कि वेंकटेश आतराम जैसी फ्लुएंट गोंडी बोल लेते थे
वैसे फ्लुएंट संस्कृत भी उनको, संस्कृत का भी ज्ञान था। संस्कृत में रटे रटाए जो ग्रंथ है उसको पढ़ना और उसमें कुछ वजूद निकलता है क्या, ये देखना। और बहुत ऐसे प्रूफ उन्होंने हमारे सामने रखे हैं कि उनकी किताबें आज भी हम अगर पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वेंकटेश्वर आत्राम खुद बता रहे हैं, क्योंकि एक एक बात का उन्होंने रीजन यहाँ पे दिया है। वेंकटेश आत्राम जी ने जिस ग्रंथ की मैं हमेशा मेरे वीडियो में बात करता हूँ, गोंडी संस्कृति के संदर्भ, इस किताब को लिखने के बाद उनके पास इकोनॉमिकल बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। यह प्रॉब्लम था तो उनके पास पैसा नहीं था, इसलिए महाराष्ट्र शासन साहित्य मंडल इसको उन्होंने अपील की कि मुझे कुछ अनुदान दिया जाए, उस अनुदान से मैं उस किताब का प्रकाशन करूंगा। लेकिन बात यह हुई कि वेंकटेश आत्राम का आकस्मिक निधन हो गया, देहांत हो गया, और 2 अक्टूबर यानी आज के दिन उनका देहांत हुआ है। उसके 3 साल बाद वो जिस पार्टी में अग्रसर थे, उनका एक ध्येय था, आदिवासी समाज भी उस समाज के सामने आए, उस समाज के साथ आए और आगे बढ़े, जो समाज आज प्रगति कर रहा है। दलित और आदिवासी यह 2 पहलू के एक ही अंग है, ये उन्होंने सिद्ध किया था। और बहुजन समाज पार्टी के वो संयोजक भी रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी में जब वो थे तब उन्होंने बहुत ऐसे कार्य किए जिनको आज भी बहुजन समाज पार्टी याद करती है। वेंकटेश्वर आत्राम के जो कार्य रहे हैं वो कार्य बहुत ही उच्च तरीके से रहे हैं। आदिवासी दलित आदमी से भिन्न नहीं है, उनकी विचारधारा भी सेम है, सिर्फ वो इनके 4 वर्णों में नहीं आता, वो एक प्रागैतिहासिक कालखंड से आया है। और उन्होंने ये भी सिद्ध किया कि बुद्ध ये भी गोंडवाना से भी आए हैं, गोंडवाना के वंश से बुद्ध भी आए हैं। बहुत ऐसे तर्क आधार पर उनका जो अभ्यास था, स्टडी थी, वो बहुत ही लाजवाब थी। यानी आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे ढूंढ के रावेन मुरी पूजा और रावेन कैसे गोंड है और रावेन का गोंडवाना से क्या संबंध है, यहां तक कि उन्होंने 15 साल इस पे रिसर्च किया। एक खोली में बैठकर कुछ प्रबंध लिखकर अपने जो प्रबंध है वो गवर्नमेंट को देकर कुछ डिबेट में जाना और ये सिद्ध करना कि आदिवासी संस्कृति यह महत्तम संस्कृति है, ये कोई खेल नहीं है दोस्तों, ये कोई मजाक का काम नहीं है। और फिर आज हमारे पास इतने सारे इतिहासकार हैं, उनके टाइम नहीं थे। उन्होंने एक तरफा लड़ाई की आदिवासियों को यह साबित करने के लिए कि वो भी इंसान है, उनका भी कल्चर है, और आप जो प्राचीन प्राचीन करके चिल्लाते हो, प्राचीन ये है आदिवासियों का कल्चर। उन्होंने यहाँ पे देने की कोशिश की। जब उनका देहांत हो गया तब उनके पास पैसा ना होने के कारण उनके जो किताब है गोंडी संस्कृति का संदर्भ, यह किताब प्रकाशित नहीं हो पाया। फिर उनके देहांत के बाद बहुजन समाज पार्टी जो काम कर रहे थे, दलित और आदिवासी मिलकर जो पार्टी में काम कर रहे थे, उस पार्टी के लोगों ने उस किताब को प्रकाशित करने की ठान ली। और फिर उनकी जो पत्नी है, उनकी जो तिरुमाई यशोदाताई, उन्होंने भी बहुजन समाज पार्टी को ही इस किताब के प्रकाशन की जवाबदारी दी। इसके बाद जब उनका देहांत हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र साहित्य मंडल को जागना पड़ा और उन्होंने पत्र व्यवहार से वेंकटेश्वर आत्राम की किताब के लिए 8 से 9 हज़ार का निधि मंजूर किया। लेकिन ये निधि उतना ही कम था जहाँ पे वेंकटेश्वर आत्राम का किताब पढ़ने के लिए लोग आसुक थे। बहुजन समाज पार्टी ने इस किताब को पब्लिश करने की ठान ली। दोस्तों ये किताब आया तब किताब जिस हाथ में पड़ा वो हाथ गोंडवाना और आदिवासी संस्कृति के लिए उमड़ पड़े। जो किताब जिसके हाथ में गया है, जहां तक ये किताब जा पाया है, वहां से गोंडवाना और आदिवासियों की किलकारी एक जगह आ गई है। उनको ये पता चला है, उन्होंने एक बड़ा ग्रंथ लिखा है, वो ग्रंथ का नाम है जो अंबेडकर विचारधारा है और हमारी आदिवासी विचारधारा है, इसमें समझ क्या है और गैर समझ क्या है, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा निबंध उन्होंने लिखा है। ऐसी बहुत बातों को उन्होंने फोड़ने की कोशिश की जिस बातों को लोग बोलते भी नहीं है। और इस आदमी का स्मृति दिन आज है। 2 अक्टूबर 1987 में उनका देहांत हो गया था, लेकिन वो अपनी किताबों के जरिए आज भी हम में जिंदा है। दोस्तों ये कहानी बताने का कारण क्या है? हम किसी क्रांतिकारी को बहुत अच्छी तरीके से बखूबी से जानते हैं, हमारा समाज तो जानता है, लेकिन जो इतिहासकार अपने समाज की दिशाओं को प्रगल्भ करके गए हैं, वो इतिहासकार को बहुत कम समाज जानता है।
और मेरे ख्याल से, ये मेरा ओपिनियन है कि जो समाज अपने इतिहासकारों की इज्जत करने लगेगा, उस समाज की प्रगति, विकास कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अपने संदर्भ को लेकर जो चलने वाली विचारधारा है, उस विचारधारा को कोई मार नहीं सकता, कोई खत्म नहीं कर सकता। और वेंकटेश्वर आत्राम जी, जो हमारे साहित्य के लिए, आदिवासी चळवळ, दलित चळवळ के लिए उन्होंने बहुत बड़ा यहाँ पे योगदान दिया है, उनको आज गूगल भी नहीं देख रहा है। मैंने गूगल पे सर्च किया वेंकटेश आत्राम, कुछ भी जानकारी नहीं है, यानी कि उनको पूरी तरह से लोगों ने भुला दिया है। तो दोस्तों, मेरा जो भी वीडियो आदिवासी समाज देख रहा है, दोस्तों आप उनकी किताबों को हिंदी बना के आप तक पहुंचाने की जरूर कोशिश की जाएगी। लेकिन दोस्तों, इन इतिहासकारों को हमें भूलना नहीं है। महात्मा गांधी जी की जयंती को, महात्मा गांधी को आज जैसे याद किया जाता है, वैसे ही आज वेंकटेश्वर आत्राम जी को भी याद करना उतना ही जरूरी है। क्योंकि उस आदमी ने आदिवासी समाज के अध्ययन को इतने आगे ले जाने की बात की जहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता। और मैं आपको बता दूं, आचार्य मोतीराम कंगाली साहब ने भी इनके ग्रंथ से कुछ संदर्भ लिए हैं और इस संदर्भ पे उन्होंने भी आगे बहुत बड़ा संशोधन किया है। तो दोस्तों, इस पावन और थोर आदमी को ये समाज भूलता जा रहा है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, यह वीडियो उन लोगों में शेयर करें, आदिवासी भाई बहनों में शेयर करें। क्योंकि जब तक आप उस इतिहासकार की विचारधारा को समझेंगे नहीं, तब तक समाज क्या है आपको समझ में नहीं आएगा। अलाइव रेडियो चैनल तिरुमाल वेंकट जी आत्राम को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है और वो हमारे सीने में, हमारे दिलों में, किताबों के जरिए हमारे साथ विचारधारा में जिंदा है। तो सभी को निवेदन करूंगा कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मिलते हैं अगले वीडियो, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।